ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल है महाशिवरात्रि। एक तरफ जहां 6 ग्रहों की युति हो चुकी है और वहीं दूसरे तरफ फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी चतुर्थी। तो इस समय जो त्योहार पड़ता है उसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं और शिवरात्रि में शिव जी की आराधना हम सभी लोगों को करनी चाहिए। आइए हम समझते हैं कि कल के दिन क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जिससे कि आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न या वेद पुराणों में जो लिखा हुआ उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है, ये पूरे ही दिन, चाहे उसमें कोई भी समय ले लिया जाए, चाहे राहु काल हो, चाहे अभिजीत मुहूर्त हो या नहीं हो, इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। कल का दिन पूरे तरीके से शुभ माना जाता है। और ये एक ऐसा दिन आता है साल में एक बार, कहा जाता है कि आज के दिन ही अर्थात महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था और इस शिव पार्वती विवाह होने के कारण इसको महाशिवरात्रि की संज्ञा दी गई है और इसमें कई प्रकार के उपाय कर लेने चाहिए। देखिए, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं हो गई हैं जिसका आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, कर्ज बढ़ गए हैं, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कर्ज उतर ही नहीं रहा है, ऊपर से और डबल होता जा रहा है, विवाह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, विवाह हो ही नहीं रहा है, रिश्ते बनते बनते टूट जा रहे हैं, शरीर में स्वास्थ्य बहुत तेजी से खराब हो रहा है, कितना भी इलाज कर रहे हैं वो इलाज सफल नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर पूरा टेस्ट कर दे रहा है, उसमें कोई बीमारी नहीं लिख रही है, लेकिन फिर भी शरीर अस्वस्थ है। तो आखिर आज का जो दिन रहेगा अर्थात महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, उपाय, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। और ये महाशिवरात्रि के दिन ही मैं वीडियो एक दिन पहले इसको पोस्ट कर दे रहा हूँ। कल 12 बजे से 2 बजे तक महादेव लाइव सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जिनको अपनी कुंडली फ्री में परामर्श करानी हो वो 12 से 2 बजे के बीच में हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप कॉल करेंगे और व्हाट्सएप पर कॉल ना करके नॉर्मल कॉल कीजिएगा, जिससे कि आपके कॉल हमारे पास रिसीव हो और जिसका नंबर पहले आएगा उसकी कंसल्टेशन हम फ्री में सभी के सामने बताएंगे। देखिए, आइए हम देखते हैं कल के जो योग बन रहे हैं। एक तो योग बहुत अच्छा, कहा जाए बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है। 6 ग्रहों की युति, 5 ग्रह एक साथ और राहु की दृष्टि, ये थोड़ी सी परेशानी का कारण अभी भी बना हुआ है। आप देख भी रहे हैं युद्ध चारों तरफ चल रहा है। समुद्र मंथन में जब भगवान शंकर जी ने विष को धारण किया था, विष को पिया था, तो वहाँ पर उनका जो गला था वो नीला हो गया था। उस नीलेपन को सही करने के लिए उनको दुग्ध का स्नान करवाया गया, दुग्ध का सेवन कराया गया, यानी दूध का सेवन कराया गया और ऐसा करने से उनके पूरे शरीर में जो विष था वो केवल कंठ तक सीमित रह गया। इसलिए महाशिवरात्रि में या रुद्राभिषेक वगैरह में दुग्ध का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये दुग्ध की विशेषता होती है। दूसरी चीज़ है कि चंद्रमा और शिव एक ही जैसे हैं। अगर आपका चंद्रमा वीक है इसका मतलब आपका मन वीक है। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक लगन और एक चंद्रमा। लगन आप खुद होते हैं, चंद्रमा आपका मन होता है। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप निश्चित रूप से इधर उधर जा सकते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल कुछ और देंगे, तो ये बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। चंद्रमा के पीड़ित होने से आदमी पागलपन के दौरे से भी गुजरता है। एंजाइटी होना, डिसऑर्डर होना, ये सभी चीज चंद्रमा के वीक होने से होता है। शिव जी की कृपा नहीं हुई तो विवाह भी नहीं होगा। शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए भी जिनके विवाह नहीं होते उनको भी उपाय कर लेने चाहिए। दूध का विशेष महत्व मैंने बता दिया है। इसके अलावा घी का भी बहुत विशेष महत्व है। साथ में भांग
को चढ़ाना, और बेल पत्र पर आपको राम लिखकर या जय श्री राम लिखकर अगर आप जरूर चढ़ाते हैं तो इससे शंकर भगवान काफी प्रसन्न रहते हैं। मैंने खुद पर्सनली भी इसको लाइफ में अनुभव किया है कि अगर आप बेलपत्र पे जय श्री राम अगर आप लिखते हैं और उसको आप चढ़ाते हैं तो काफी आपको मदद मिल जाती है। अब किस चीज के लिए क्या उपाय करना चाहिए इसको नोट करते चलिए। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए, उनको कल के दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद आपको शिव मंदिर जाना चाहिए। शिव मंदिर जाने से पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई जल या अन्न को धारण नहीं लेना चाहिए। मतलब आपको खाली पेट जाकर ही पहले शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अधिक से अधिक आप तुलसी के पत्ते का सेवन करके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर जाने के बाद शंकर जी के जो शिवलिंग है उस पर आपको दूध, इसके अलावा घी, सरसों का तेल थोड़ा सा आप मिक्स कर सकते हैं, शहद मिक्स कर सकते हैं, और भांग और बेलपत्र इन सभी चीज को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है कि मन आपका साफ रहना चाहिए। सच्चे मन से आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस स्वार्थ से जा रहे हैं कि आप अगर ये करेंगे तो भगवान जी प्रसन्न होकर ऐसा आपको आशीर्वाद दे देंगे। आपके मन में, आपका मन दूषित है, गलत विचारों से भरा हुआ है और आप लाख पूजा कर ले तो भी भोलेनाथ कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। दिल आपका साफ रहना चाहिए और जो भी चीज बात करेंगे पूरे दिल साफ रखकर, स्वच्छ रखकर ही आपको बात करना चाहिए, जिससे कि भगवान शंकर की विशेष कृपा मिलेगी। जिनको आर्थिक रूप से परेशानी हो चुकी है, जिनके कर्ज नहीं उतर रहे हैं, उनको कल के दिन ये उपाय तो करना ही है। इसके अलावा आपको 108 बार वहीं पर जहां पर शिवलिंग है वहीं पर कहीं जगह पर आप बैठ जाइए, जहां पर आपको जगह मिल जाए। किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाइए जहां पर भोलेनाथ होते हैं। हर डायरेक्शन पवित्र माना जाता है। किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए और वहीं पर बैठकर आंख बंद करके, आंख खुलना नहीं चाहिए उस समय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। ऐसा करने से काफी विशेष कृपा भगवान की आपको मिलेगी। और जब आंख ओपन करेंगे और जब तक आंख बंद रहेगा आपको भगवान शंकर ही दिखाई देने चाहिए। जब आंख खुले तो भगवान शंकर से अपनी मनोकामना को अगर आप मांगते हैं तो आपकी आर्थिक रूप से जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसको कन्फर्म है, ऐसे उपाय करने से आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा जिनके स्वास्थ्य में विशेष रूप से प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की अस्वस्थता आप महसूस करते हैं, तो ये इसके लिए आपको 2 काम जरूर करना चाहिए। देखिए, पहला उपाय तो सभी लोगों को करना ही करना है, भगवान की आराधना करना है। इसके अलावा आप अपने वजन के, आप अपने उम्र के, मतलब जैसे मान लीजिए आप 30 एज के हैं या 35 एज के हैं, तो बेलपत्र उतना ही आपको लेना पड़ेगा। 30 या 35 का बेलपत्र लेना पड़ेगा, उतने अमाउंट का। एक बेलपत्र में आपको पता होगा कि 3 का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस तरीके से 35 आपको लेना पड़ेगा और उस पर आपको जय श्री राम जरूर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद या जय महादेव भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज आप उसमें कर सकते हैं। जो भी आपको मर्जी हो, आप दोनों में से कोई भी चीज लिख दीजिए। लिखेंगे किस चीज से, ये बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, लाल चंदन या किसी भी प्रकार का चंदन का लेप जो होता है उसको डाइल्यूट करके और उसमें बेलपत्र को उल्टा करके जो उसका पॉइंट होता है उससे आपको राम या जय श्री राम या आप उसमें ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। हाथ से नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं मिले तो अगरबत्ती की जो सीख होती है उसमें डिप करके चंदन से आपको लिखना है। ऐसा करने से आप पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी। ये 3 मेजर चीजें हैं जिसको आपको जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिनके ऊपर मार्केस चल रहा है, जिनको काफी परेशानियां हैं, उनको महामृत्युंजय का भी कम से कम
कुछ नहीं तो दिन भर में जितने भी आप माला कर सकते हैं, यथार्थ संभव जितना आप कर सकते हैं, इसको करने से भी आपके कई कष्ट खत्म हो जाएंगे। अगर समस्याएं बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भोलेनाथ केवल दूध चढ़ाने से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, भोलेनाथ केवल बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते हैं, केवल भांग चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। भांग चढ़ाने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। शंकर भगवान को भांग क्यों चढ़ाया जाता है उसके पीछे भी रीज़न है। जब समुद्र मंथन के बाद उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था तो भांग भी एक प्रकार की औषधि का काम करता है। तो वहाँ पर जो उस समय डॉक्टर थे, मतलब आपको पता होगा अश्विनी कुमार जो थे वो डॉक्टर के तरीके से काम करते हैं, तो इसीलिए केतु अश्विनी नक्षत्र जो होता है उसी का केतु को इसीलिए सर्जरी के लिए भी जाना जाता है, केतु सर्जरी के लिए भी जाना जाता है। तो केतु जो है यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ गई है तो भोलेनाथ का आपको विशेष उपाय यहाँ पर करना चाहिए। भांग को चढ़ाने से उनको परेशानियों से मुक्ति मिलने लगी थी, अर्थात भोलेनाथ को जो कष्ट हो रहा था वो कष्ट खत्म हो रहा था। और वो कष्ट खत्म हो रहा था इसीलिए हम लोग भांग भी चढ़ाते हैं, ताकि जो कष्ट और है, हम लोग की श्रद्धा है, हम लोग ये मानते हैं कि भगवान को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तभी हम लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी श्रद्धा की बात है, हम किस तरीके से चढ़ा रहे हैं। पूरे दिल से अगर आपको इसको पालन करते जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शिवरात्रि की बहुत बहुत आप सभी को बधाई। और कल 12 से लेकर 2 बजे तक महादेव लाइव सेशन मैं करूँगा और यहाँ पर पुण्य का काम करना भी चाहिए। तो जिनको भी अपने कंसल्टेशन लेने हैं 12 से 2 बजे के बीच में 9818318303 पर कॉल करेंगे, लाइव सेशन रहेगा। और यहाँ पर मैं लाइव सेशन में आंसर इसका आप लोगों को दूंगा। कुछ विशेष क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।